एक गांव में राघव और उसकी पत्नी रेखा रहती थी। रेखा बहुत दिनों से एक अलमारी खरीदना चाहती थी, पर राघव उसे हमेशा टाल देता। एक दिन रेखा ने गुस्से में बोल दिया, अजी, या तो आप आज अलमारी लेके आओ या तो फिर मैं खुद ले आऊंगी। फिर मत बोलना महंगी ले आई, ये सारे पैसे अलमारी में लगा दिए। अरे प्रिय, देखो आजकल काम मंदा है, पैसे वैसे भी मिल नहीं रहे बाजार में। अब ऐसे में अलमारी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सबके घर में अलमारी में ही कपड़े रखे होते हैं, पर मेरे घर में तो तार पे टंगे होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे अलमारी चाहिए बस। ठीक है, तुम नाराज नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। कहकर राघव अपने काम पर निकल जाता है। उसे उसका सह कर्मचारी विनोद मिलता है। अरे भाई राघव, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? घर में सब ठीक है या भाभी जी ने मार के भेजा है आज? अरे भाई, क्यों मजे ले रहे हो? रेखा ने तो अलमारी के पीछे मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे तुम अभी तक अलमारी नहीं लेके गए क्या? कहाँ से लूं? अलमारी कोई 100-200 की थोड़े ना आती है जो ले जाऊं। अरे सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो घर के फर्नीचर का ही काम करता है। होने को तो सेकंड हैंड सामान होता है, पर देख के कोई कह नहीं सकता। चलो वहाँ से कोई सस्ती सी अलमारी ले लेना। फिर राघव और विनोद फर्नीचर की दुकान के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पहुँच भी जाते हैं। भैया, कोई सस्ती सी टिकाऊ अलमारी दिखाओ जो देखने में नई लगे। लगता है पैसे की कमी के कारण ये वो भूतिया अलमारी जरूर ले लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ती अलमारी है। ये लीजिए, अभी के अभी 500 रुपए, और इसे मेरे घर पहुंचा दीजिए। राघव खुशी खुशी वो भूतिया अलमारी रिक्शे में लेके घर आता है। अरे वाह अजी, आप तो कितनी अच्छी अलमारी ले आए। अब मैं भी अपनी सारी साड़ियों को इसी में लगाऊंगी। फिर रेखा सारे कपड़े सही से अलमारी के अंदर रख के सोने चली जाती है। आधी रात होने पे उस अलमारी से चुड़ैली आवाजें आनी शुरू हो जाती है। अपने घर में डरावनी चुड़ैली हंसी सुन के रेखा की नींद खुल जाती है। अजी, अजी उठिए ना, देखिए ना, ये कैसी आवाजें आ रही हैं हमारे घर में। उठिए ना जी। आज तो चैन की नींद सोने दे। इतने दिनों से तूने मेरा सोना हराम किया हुआ है, अलमारी अलमारी करके। अब आ गई तो भी सोने नहीं दे रही। ये कहकर राघव फिर सो जाता है। रेखा चुड़ैली हंसी की आवाजें सुन के डर जाती है और आवाज का पीछा करने लगती है। ये आवाज तो मेरे ही घर से आ रही है, पर कहाँ से? आओ आओ और पास आओ, आओ आओ। रेखा आवाज का पीछा करते करते अलमारी के पास पहुंच जाती है। आवाज तो इसी में से आ रही है, पर इससे कैसे आ सकती है? खोल के देखती हूँ। फिर रेखा अलमारी खोलने लगती है और उसमें हाथ डाल के साड़ी इधर उधर करने लगती है। तभी अचानक एक चुड़ैली हाथ बाहर आ जाता है और रेखा को अलमारी के अंदर खींच लेता है। रेखा अलमारी के अंदर से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अरे मम्मी, बचाओ बचाओ कोई, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो हर जगह कंकाल, कटे हुए हाथ पैर सिर पड़े हैं। ये तो कोई चुड़ैलों का महल लगता है। कहाँ फंसी भगवान। वो जगह बहुत डरावनी और खतरनाक होती है। महल पूरा का पूरा कंकाल के अंगों से बना होता है। अंदर बाहर हर जगह मरे कटे शरीर के अंग पड़े होते हैं। फिर जैसे ही रेखा उस महल के अंदर पहुंचती है, उसे वहाँ एक बड़ी सी लंबी नाक और बड़े बड़े दांतों वाली नीले रंग की चुड़ैल दिखती है, जो
खोपड़ी में हूँ। अरे मर गई रे, ये अलमारी के लालच का फल ऐसा निकलेगा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये मैं कहाँ चुड़ैल के चक्कर में फंस गई। बड़े दिनों बाद कोई बाहर की दुनिया का हमारी दुनिया में आया है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। महफिल शुरू की जाए। फिर एक गंदी सी चुड़ैल आती है और रेखा को जबरदस्ती चुड़ैल रानी के बगल में बिठा देती है। फिर महल की सारी चुड़ैलें नाचने लगती हैं और नाच नाच के खून पीती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सब देख के मानो शरीर में करंट दौड़ गया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी पत्नी चुड़ैलों के महल में फंस गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? ए औरत, अब तू नाच के मुझे दिखा नाच के। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। बहुत जल्दी तेरा पति भी तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर आराम से रहियो उसके साथ यहाँ। फिर रेखा को भी चुड़ैलों जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं और रेखा नाचना शुरू करती है। रेखा के नाच से मगन होके चुड़ैल रानी बोलती है, तेरा नाच मुझे बहुत पसंद आया, तू बहुत अच्छा नाचती है। अब से तू रोज नाचेगी, मेरे लिए रोज नाचेगी। हाँ, इसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसे मेरे कमरे के बगल वाला कमरा दिया जाए। फिर चुड़ैलों के खाने का वक्त हो जाता है। सारी चुड़ैल रसोई बनाने जाती है। रेखा एक चुड़ैल से पूछती है, यहाँ चुड़ैल रानी के अलावा बाकी सब चुड़ैल चुप चुप क्यों रहती हैं? क्योंकि हम सभी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम्हारी तरह किसी न किसी तरह लाए गए हैं, पर अब यहीं के होके रह गए हैं। तुम कुछ दिनों में सब समझ जाओगी। तभी वहाँ दूसरी चुड़ैल आ जाती है। ए, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चुड़ैल रानी को पता चला ना, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। हाँ। इस पर डरते हुए रेखा भी उनके साथ रसोई में जाती है। वहाँ मांस, हड्डियाँ, खून यही सब बन रहा होता है। इतना भयानक खाना देख के रेखा को बदबू से उल्टियाँ होने लगती है। मैं ये सब नहीं खाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं खून नहीं पीऊंगी, मैं खून नहीं पी सकती। ए औरत, सबको यही खाना पड़ेगा, तू भी ये बात टोल समझी। फिर खाने के समय सबके लिए मांस, खून, हड्डियां परोसी जाती हैं। ना ना, इतनी अच्छी महक, वाह वाह वाह, मजा आ गया। फिर चुड़ैल रानी मांस खाना शुरू करती है और बड़े भयानक तरीके से खा रही होती है। बाकी चुड़ैलें चुड़ैल रानी के हुक्म का इंतजार कर रही होती हैं। बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। फिर सब खाना खाना शुरू करते हैं, पर रेखा सहमी हुई एक कोने में बैठी होती है। खाना खत्म होने पर सब सोने जाती है। रेखा भी अपने कमरे। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं यहाँ इन चुड़ैलों से कैसे बचूं? जैसे तैसे रेखा उस रात सो पाती है। तभी वो सपने में खुद को किसी गुफा में पाती है
और उसे वहाँ एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा कोई तांत्रिक जैसे लगते हैं और रेखा से काफी समय तक बात करते हैं। अलख निरंजन। तांत्रिक बाबा, आप यहाँ कैसे? ये तो चुड़ैल महल है, यहाँ तो सिर्फ चुड़ैल ही रह सकती है। मैं इस चुड़ैल को कब्जे में करने के लिए बहुत सालों से तंत्र मंत्र विद्या अपना रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। पर इस समावस्था से पहले मुझे किसी भी तरह से काबू में करना होगा, वरना ये 1000 इंसानी आत्माओं को चुड़ैल बनाने की संख्या पूरी करते ही अमर हो जाएगी और फिर इसके आतंक से कोई नहीं बच पाएगा। पर बाबा, आप कैसे रोकेंगे? इसने मुझे भी छल से अपनी दुनिया में शामिल कर लिया। इससे पहले कि रेखा अपनी समस्या का समाधान पूछ पाती, उसका सपना टूट जाता है और वो एकाएक उठ के बैठ जाती है। ये कैसा सपना था? हाय भगवान। फिर रेखा यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे कोई बाबा, कोई गुफा नजर नहीं आती। सपने में ये बाबा कौन थे? जरूर भगवान ने मुझे संकेत दिया है। मुझे उस तांत्रिक बाबा की तलाश करनी होगी और वो गुफा भी यहीं कहीं होगी। फिर रेखा उठती है और यहाँ वहाँ गुफा का कोई सुराग ढूंढने लगती है। सारे दरवाजे, दीवारें हड्डियों और कंकाल से बनी होती है। रेखा उन कंकालों को जैसे ही छूती है, जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक उसका हाथ एक खोपड़ी में लगता है, जो हंसने की बजाय चीख की आवाज निकालती है। ये क्या था? एक पल को लगा जैसे वो खोपड़ी हड्डी नहीं, बल्कि सचमुच किसी जीता जागता का सर हो। हाय भगवान। रेखा डरते हुए आंखें बंद करते करते उस खोपड़ी को दबा देती है और तभी एक अनजान रास्ता खुल जाता है। रेखा उस रास्ते में चलते हुए एक पुरानी गुफा सुरंग में पहुंच जाती है। अरे, ये गुफा तो बिल्कुल सपने की गुफा जैसी है। फिर हिम्मत करके रेखा अंदर की ओर जाने लगती है। काफी चलने के बाद उसे काले कोदों में एक बाबा नजर आते हैं। अरे, ये क्या हो सकता है? ये तो वही सपने वाला तांत्रिक बाबा है। फिर अचंभा करते हुए रेखा धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए उस तांत्रिक बाबा के आओ आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। पर आपको कैसे पता था मैं यहाँ आने वाली हूँ? मैंने बहुत सी तंत्र मंत्र विद्या ली हुई है। मैं उन्हीं शक्तियों से किसी के भी सपने में जा सकता हूँ। मैंने ही तुम्हें सपने में यहाँ आने का संकेत दिया। परंतु बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस चुड़ैल महल में हूँ? सब मेरी विद्या की वजह से है। मैं चुड़ैलों के बीच इंसानी महक सूंघ सकता हूँ। तो बाबा जी, कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे इस चुड़ैली महल से निकलूं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। तुम्हारे साथ साथ और भी इंसानों को इस चुड़ैल ने उसी दुनिया में शामिल करके चुड़ैल बना दिया है। मैं इस चुड़ैल रानी को वश में करके सबको मुक्ति दिलवाऊंगा। फिर तांत्रिक बाबा रेखा को मंत्र पढ़ के एक वस्त्र का जोड़ा और खंजर देते हैं। तुम किसी भी तरह इस मंत्र विद्या से परिपूर्ण वस्त्र को उस चुड़ैल रानी पे धारित करवा दो। फिर जब वह इन वस्त्र को पहन लेगी तो कुछ समय के लिए तुम चुड़ैल शक्ति के प्रभाव से बाहर होगी और तभी तुम उसकी चोटी इस खंजर से काट लेना और यहाँ मुझे लाके दे देना। अच्छा बाबा जी, जैसा आप कहो। पर ध्यान रहे, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इस चुड़ैल के आतंक से 1000 मासूम लोगों को बचाने के लिए मेरी एक जान चली भी गई तो कोई समस्या नहीं। फिर रेखा वहाँ से वो वस्त्र और खंजर लेके वापस अपने कमरे में आ जाती है। पर जैसे ही रेखा अपने कमरे में आती है, वो गुफा का रास्ता खुद ही बंद हो जाता है। अब मुझे कैसे भी इस चुड़ैल रानी को ये कपड़े पहनाने होंगे, पर कैसे? अचानक उसे एक सुझाव आता है। रेखा तुरंत चुड़ैल रानी के कमरे में वो वस्त्र लेके जाती है, पर जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचती है, चुड़ैल रानी को दूसरी चुड़ैल से बात करता सुनती है।
ध्यान रहे हमारे रहस्य इस रेखा तक न जाए। महल में सभी चुड़ैलों को बोलो कि आने वाली अमावस्या को इस रेखा को भी चुड़ैल बनाने की विधि संपन्न की जाएगी। तब तक इसका खास ध्यान रखा जाए, समझी? जी चुड़ैल रानी, पर वो तो कुछ खाती ही नहीं। कहती है मैं खून नहीं पीऊंगी और ना ही इंसानी मांस खाऊंगी। हाँ, कोई नहीं, उसके लिए इंसानी खाने का प्रबंध करो, जाओ। ये सब सुन के रेखा बहुत डर जाती है, पर हिम्मत करके वहीं छुपी खड़ी रहती है और चुड़ैल के जाने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही वो चुड़ैल जाती है, रेखा चुड़ैल रानी के कमरे में पहुंच जाती है। बोलो रेखा, कैसे आना हुआ? जी वो मैं कपड़े। घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है? जी मैंने आपके लिए कपड़े बनाए थे, वो आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं ना, तो आप इससे बदल लें। और मैं ये सोच रही हूँ कि इससे बदल के आप और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। क्या कहा तुमने? मैं सुंदर दिखती हूँ? हाँ? हाँ, बहुत सुंदर हो आप, बस ये कपड़े गंदे हो गए हैं जरा, इसलिए आपकी सुंदरता ये कपड़े कम कर रहे हैं। चुड़ैल रानी अपनी तारीफ सुन के और ज्यादा सुंदर लगने के लिए वो मंत्र विद्या वाले कपड़े पहन लेती है। तभी एकाएक चुड़ैल अपनी सुध बुध खो देती है और मौके का फायदा उठा के रेखा उसकी चोटी तांत्रिक बाबा द्वारा दिए गए उस खंजर से काट लेती है। अब ये चोटी मैं तांत्रिक बाबा को दूंगी और वो ही इस भयानक अलमारी की रहस्यमयी चुड़ैल से छुटकारा दिलाएंगे। हाँ। फिर रेखा वो चोटी लेके उस गुफा में वापस जाती है और तांत्रिक बाबा को दे देती है। ये लीजिए बाबा जी, उस चुड़ैल रानी की चोटी। बहुत खूब, अब देखना कैसे वो चुड़ैल खुद से यहाँ खींची चली आएगी। फिर रेखा तांत्रिक बाबा मंत्र फूंककर भस्म से एक गोला बनाते हैं और चुड़ैल रानी की चोटी उस मंत्र युक्त गोले में रख देते हैं। फिर तांत्रिक बाबा तंत्र विद्या पढ़ना शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। यहाँ तांत्रिक बाबा जैसे जैसे मंत्र तंत्र पढ़ के यज्ञ में आहुति देते, वो चुड़ैल रानी उतना ही ज्यादा बेचैन होने लगती। है चुड़ैल, तूने बहुत सता लिया सबको, अब तुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल रानी बेचैनी से यहाँ वहाँ उठने गिरने लगती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतनी कमजोर महसूस क्यों कर रही हूँ? हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? बेचैन चुड़ैल रानी तड़पती हुई इंसानी खून की मांग करती है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। ए चुड़ैलों, मेरा आदेश है कि मुझे इसी वक्त इंसानी खून लाया जाए, वरना मैं एक एक करके सबको तबाह कर दूंगी। पर रानी जी, खून तो खत्म हो गया, अब हम कहाँ से खून लाएं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं से भी जाके खून लेके आओ। चुड़ैल रानी को गुस्से में तमतमाता देख सारी चुड़ैल डर जाती है और उसके खौफ से इंसानी खून ढूंढने लगती है। अरे वो रेखा कहाँ है? अब बस उसी का खून देके हम चुड़ैल रानी के कहर से बच सकते हैं। पर वो तो
चुड़ैल महल में कहीं दिख ही नहीं रही। अरे ढूंढो जाके, वरना चुड़ैल रानी हमारा जीना हराम कर देगी। फिर सारी चुड़ैल रेखा को पूरे चुड़ैल महल में ढूंढने लगती हैं, पर रेखा उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इधर चुड़ैल रानी बुरी तरह तड़प रही होती है। बेचैन बेहाल चुड़ैल रानी गिरती पड़ती खुद को संभाल ही रही होती है कि वहाँ तांत्रिक बाबा के 101 तंत्र मंत्र पूरे हो जाते हैं। ये तंत्र मंत्र विद्या के मालिक, अगर मेरी तंत्र विद्या में शक्ति है तो उस चुड़ैल को मेरे सामने। तभी अचानक एक जोरों का हवा का झोंका आता है और वो चुड़ैल रानी उड़ती हुई हवा के बहाव में खिंचती हुई उस गुफा के अंदर जाने लगती है। अरे ये क्या, मैं खुद को कैसे खींची जा रही हूँ। और तभी अचानक चुड़ैल रानी खींचती हुई उस भस्म के गोले में पहुँच जाती है। तो ये तू है तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे यहाँ बुलाया। चुप कर चुड़ैल, अब तेरा आखिरी समय आ गया है। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। फिर तांत्रिक दूसरे पहर की तंत्र विद्या शुरू करता है। तांत्रिक छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मुझे अमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल अमावस्या है और कल मैं 1000 आत्माओं की स्वामिनी बन जाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। अब ये सपने छोड़ दे, मैं आज ही तेरा अंत करके उन सब आत्माओं को तेरे वश से मुक्त कर दूंगा और वे सब पहले जैसे इंसान बन जाएंगी। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। और हर एक मंत्र के साथ भस्म चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है। माफ कर दो मुझे, आगे से मैं किसी भी इंसानी आत्मा को वश में नहीं करूंगी, किसी के परिवार को नहीं तोड़ूंगी। जाने दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं चुड़ैल, तू एक खतरनाक चुड़ैल है। तुझे छोड़ा तो तू वापस से अपनी शक्तियां आजमाएगी। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरा मरना तय है। जैसे जैसे तांत्रिक दूसरे पहर की विद्या पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे चुड़ैल रानी की शक्तियां कम होती जा रही थी। फिर दूसरा पहर खत्म होते होते चुड़ैल अधमरी हो जाती है। अब तेरी शक्तियां खत्म, अब मैं तेरा अंत करूंगा। फिर तीसरे पहर में तांत्रिक और विद्याओं का आगमन करने लगता है। तांत्रिक के हर मंत्र तंत्र आहुति के साथ चुड़ैल रानी का एक एक अंग उखड़ के अलग अलग गिरने लगता है। देख चुड़ैल, नियति का खेल। उसी तंत्र मंत्र विद्या से तूने शक्तियां पाई और उसी तंत्र मंत्र विद्या से मैं तेरा खात्मा करूंगा। अगर नियति ने प्रेत बनाए हैं तो भगवान भी बनाया है जो तुझ जैसी चुड़ैल का अंत कर सके। मुझे माफ कर दो, मैं अपने जान की भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो मुझे। तभी चुड़ैल के दोनों पैर उखड़ के अलग अलग दिशाओं में जा गिरते हैं। चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। ये देख के रेखा बहुत डर जाती है। डरो नहीं वत्स, अमावस्या लगने से पहले और तीसरा पहर खत्म होते होते इस चुड़ैल का अंत हो जाएगा, हमेशा के लिए। फिर तांत्रिक और विद्या पढ़ता है और चुड़ैल के दोनों हाथ उखड़ के गिर जाते हैं और इसी के साथ तांत्रिक एक और मंत्र की आहुति देता है और चुड़ैल रानी का सर धड़ से उखड़ के यज्ञ कुंड में गिर जाता है और केवल धड़ तड़पता रह जाता है। फिर तीसरा पहर खत्म होते होते उसका धड़ भी जल के राख हो जाता है। चुड़ैल का अंत होते ही उस रहस्यमयी दुनिया का भी अंत हो जाता है और एकाएक रेखा खुद को अपने घर में पाती है। अरे
ये क्या? ये तो मेरा घर है। मैं अपने घर में आ गई। अरे रेखा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था। कहीं नहीं जी, जो हुआ भूल जाओ। और देखो, हमें सस्ते में अलमारी भी मिल गई। फिर दोनों हंसने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।